हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.8 जो कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स पर बेस्ड है। इसके पहले अभी तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व किए हैं और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स की। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का जनरल फॉर्म है इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट है हमारी ए, अपर लिमिट है बी, यह है हमारा फंक्शन। ठीक है, इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ए है हमारी लोअर लिमिट, ठीक है, एंड बी है हमारा अपर लिमिट। ठीक, तो डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा एज अ लिमिट ऑफ सम मेथड। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमको एज अ लिमिट ऑफ सम मेथड यूज़ करना है और डायरेक्ट मेथड हमारा अगली एक्सरसाइज से शुरू होगा। ठीक है, तो एज अ लिमिट ऑफ सम मेथड कहता क्या है देखते हैं। तो अगर एज अ लिमिट ऑफ सम मेथड लगाना है तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर हमारा लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट है बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यूज़ होगा लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एच मल्टीप्लाइड बाय एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h सो ऑन, कहाँ तक, एफ ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एच क्या होगा, अब आपके मन में जनरल क्वेश्चन अराइज होगा। तो सिंस ए एंड बी हमारे क्या है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ए है हमारा लोअर लिमिट एंड बी है अपर लिमिट, तो एच का फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू बी माइनस ए, एन एच इट इज इक्वल टू बी माइनस ए, और ये भी हम कह सकते हैं कि एच इट इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन। ठीक है, तो हम जनरली इसको यूज़ करेंगे, ये इजी पड़ता है। ठीक है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ होंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ एन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, दूसरा है समेशन ऑफ एन स्क्वायर, जैसे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो है हमारा समेशन ऑफ एन क्यूब इट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन हमारा यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि ये फॉर्मूलेज कैसे यूज होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा। एंड पहला क्वेश्चन है लिमिट ए से बी तक, इसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन है हमारा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले एच फाइंड आउट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एन एच इट इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले एफ ए की वैल्यू निकालते हैं। इट इज इक्वल टू ए, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है ना, एफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स, तो ए पुट करेंगे तो ए ही आएगा। अब एफ ए प्लस एच, ये क्या होगा, ए प्लस एच ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली एफ ए प्लस 2h क्या होगा, ए प्लस 2h। ठीक, अब क्या करना है, इसी तरह हम सो ऑन करते जाएंगे एंड फाइनल हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये क्या होगा, इट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर हमको इसको लिमिट हमारी है ए से बी तक, फंक्शन है एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए की वैल्यू प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू प्लस एफ ए प्लस 2h की वैल्यू, इसी तरह सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारा एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, इसको इवेल्युएट करते हैं, तो लिमिट्स h टेंड्स टू जीरो, h एफ ए क्या है, इट इज इक्वल टू ए प्लस एफ ए प्लस एच क्या है, ए प्लस एच है, एफ ए प्लस 2h क्या है, ए प्लस 2h है, एंड लास्ट हमारा एफ ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब क्या करना है कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ए क्या हम कॉमन नहीं लिख सकते हैं, तो ए प्लस डॉट 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 ए, ये हमारा एक ब्रैकेट में आ गया, अंदर क्या बचा, h को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2। ठीक है, एंड लास्ट हमारा क्या बचेगा, n-1
ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई। तो ये है हमारा n टाइम्स ऑफ a, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 n टाइम्स ऑफ a प्लस h, एंड ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n-1 तक, समेशन ऑफ n टर्म्स n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n प्लस 1/2। ये है हमारा n का समेशन ऑफ n, ये फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है। तो समेशन ऑफ n-1 क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू n-1, n-1 यहाँ पुट किया, अब यहाँ पर n-1 पुट करेंगे तो आ जाएगा n/2। तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 इंटू n/2, ठीक है। अब क्या करना है, इस h को अंदर ले जाते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n टाइम्स ऑफ h a प्लस यहाँ जाएगा h स्क्वायर n-1 इंटू n/2, ठीक है। फाइनल स्टेप है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एन एच ए प्लस, एक बार h को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एन एच माइनस एच, ठीक है। एक h बचा यहाँ पर तो उसको हम इसके साथ लिख देते हैं NH/2, और स्टार्टिंग में चलें तो NH हमने क्या फाइंड आउट किया था, इट इज इक्वल टू B-A, ठीक है। तो NH की जगह हम पुट कर देते हैं B-A, लिमिट h टेंड्स टू 0 NH की जगह B-A, a है ही, प्लस NH की जगह B-A माइनस h/2, यहाँ पर आ जाएगा B-A, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये लिमिट हट जाएगा, तो h है 0, 0 पुट करेंगे तो B-A/2 रहेगा, ठीक है। तो फाइनली B-A इंटू a प्लस B-A/2 इंटू B-A, यहाँ तक बातें समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पिछले पेज में हमारा ये टर्म आया था, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम आएगा 2, तो 2BA माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो 2BA माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab/2, ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, ठीक है। एंड यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा माइनस a स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/2, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से 5 तक, फंक्शन है x+1, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप h फाइंड आउट करते हैं, तो NH इट इज इक्वल टू B-A, b क्या है 5, a क्या है 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 5, तो NH आ गया हमारा 5, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू एट a क्या होगी a+1, ठीक है, तो a तो है 0 तो इसको हम लिख सकते हैं 1। सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू एट a+h क्या हो जाएगा a+h+1, डैट इज h+1 होगा, ठीक है। fa+2h क्या हो जाएगा 2h+1, a तो 0 ही है। इसी तरह fa+n-1 टाइम्स ऑफ h इट इज इक्वल टू a+n-1 टाइम्स ऑफ h+1, a तो है 0, फाइनली n-1 टाइम्स ऑफ h+1, ठीक है। तो फॉर्मूला हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, लिमिट्स है 0 से a से b तक, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ fa की वैल्यू प्लस fa प्लस h की वैल्यू, इसी तरह fa+n-1 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 5, फंक्शन है x+1, ठीक है। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, h फंक्शन की वैल्यू a पर क्या है, इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पे क्या है h+1, ठीक है। सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू a प्लस 2h पे क्या है, इट इज इक्वल टू 2h+1, ठीक है, सो ऑन। एंड लास्ट टर्म हमारा a+n-1 टाइम्स ऑफ h, इसकी वैल्यू क्या है n-1 टाइम्स ऑफ h+1, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ, देखो 1 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको हम एक ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है। इसी तरह h कॉमन कर दे रहे हैं तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन से लेकर के n-1 तक, ठीक है। अब लिमिट
h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, ठीक है, प्लस h 1 प्लस 2 प्लस अभी मैंने आपको बताया कि समेशन ऑफ n इट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, तो समेशन ऑफ n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n/2, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n/2, ठीक है। अब h को अंदर ले जाते हैं तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 nh प्लस h टाइम्स ऑफ n माइनस 1 nh, इस n को हमने इस h को हमने इस n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ नहीं रहेगा, ये हमारा आ गया। अब लास्ट स्टेप है लिमिट h टेंड्स टू 0 nh प्लस इस h को हम अंदर ले जाएं तो nh माइनस h मल्टीप्लाइड बाय nh/2। अब स्टार्टिंग में हमने फाइंड आउट किया था nh इट इज इक्वल टू 5, तो 5 पुट आउट करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस 5 माइनस h मल्टीप्लाइड बाय 5/2। अब h की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 0, तो लिमिट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 प्लस 5 इंटू 5/2, ठीक है, तो 5 प्लस 25/2, ठीक है, दैट इज 35/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट है 2 अपर लिमिट है 3, ठीक है। तो सबसे पहले एन एच फाइंड आउट करें, दैट इज b माइनस ए इट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब फंक्शन की वैल्यू एट ए क्या होगी, ए स्क्वायर, ए क्या है लेकिन 2, तो इट इज इक्वल टू 4। फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एच क्या होगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एच। ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस 2h क्या होगी, ए प्लस 2h का होल स्क्वायर, ठीक है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए एच, ठीक है, इट इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 पुट करें तो 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है 2 तो 8h, ठीक है ना। अब इसी तरह करते चलेंगे एंड लास्ट में हमारा ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच इट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ए तो है हमारा 2, तो हेंस 2 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको बाद में ओपन करते हैं या यहीं ओपन कर देते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। अब हमको पता है फॉर्मूला अपना कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन अगर लिमिट गिवन है ए से बी तक, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h से ले करके फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। तो 1 बाय 1 पुट करते हैं, हमारा फंक्शन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से 3 तक, फंक्शन है एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फंक्शन की वैल्यू एट ए क्या निकली है, इट इज इक्वल टू 4, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एच इट इज इक्वल टू 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है। इसी तरह फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस 2h इट इज इक्वल टू 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या है दिस, तो इसकी वैल्यू क्या निकाले थे 4 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच, ठीक। अब क्या करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है एंड यहाँ पर भी 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस डॉट 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 4 टाइम्स तक, ठीक है। प्लस एच स्क्वायर को देखते हैं, यहाँ पर एच स्क्वायर, यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर, यहाँ पर भी एन माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर को हम क्या करते हैं कॉमन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 प्लस 4 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4h को देखते हैं, तो 4h 8h देन यहाँ पर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, 4h को हम बाहर निकाल देते हैं प्लस 4 टाइम्स ऑफ h, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ 4 प्लस 4 मतलब n टाइम्स ऑफ 4, तो इट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4 दैट इज 4n,
प्लस एच स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन एन माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि समेशन ऑफ एन स्क्वायर इट इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाय 2n प्लस 1 बाय 6, यही फॉर्मूला तो पढ़े थे। अब लेकिन हमारे पास है n माइनस 1 का होल स्क्वायर तक, तो n की जगह n माइनस 1 पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एन, यहाँ पर क्या आएगा 2n माइनस 1 बाय 6, तो इसको पुट कर देते हैं, तो n माइनस 1 इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 बाय 6, ठीक है, प्लस 4h, यहाँ पर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब समेसन ऑफ n, तो इसको क्या पुट कर सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, लेकिन यहाँ पर क्या है n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एन बाय 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पिछले पेज में हमारी ये वैल्यू निकली थी, ठीक है। अब क्या करना है, h को अंदर ले जाते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 टाइम्स ऑफ एन एच प्लस एच क्यूब n माइनस 1 इंटू एन 2n माइनस 1 बाय 6 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर n माइनस 1 इंटू एन बाय 2, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 टाइम्स ऑफ एन एच, तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ h है, मतलब h इंटू एच इंटू एच, तो एक h को हम क्या करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा NH, ठीक है। अब h स्क्वायर बचा, तो एक h को हम इसके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो NH माइनस h, ठीक है। और एक h बचा, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ NH माइनस h बाय 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर है 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर, मतलब 4 इंटू एच, तो एक h को हम इसके साथ ले लेते हैं एंड एक को इसके साथ, तो 4 NH मल्टीप्लाइड बाय NH माइनस h बाय 2, ठीक है। और पिछले पेज में हमने NH की वैल्यू निकाली थी 1, तो 1 को पुट कर दें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 टाइम्स ऑफ 1, तो 4 ही रहेगा, प्लस NH की वैल्यू है 1 माइनस h 2 माइनस h बाय 6 प्लस 4, NH की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 माइनस h बाय 2, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो लिमिट टर्म हट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2 अपॉन 6 प्लस 4 बाय 2, ठीक है। तो 1 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स में गया, क्या बचा 4 प्लस 1 बाय 3 प्लस 2 दैट इज 3 आ गया हमारा एलसीएम, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, तो 4 3 जा 12 प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6, इट इज इक्वल टू 19 बाय 3, इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिट्स है 1 से 4 तक, तो वही स्टेप है NH इट इज़ इक्वल टू बी माइनस ए दैट इज़ 4 माइनस 1, ये क्या आ गया 3, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू एट ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए क्या है लेकिन 1 है ना, तो 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, ठीक है। इसी तरह फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एच इट इज़ इक्वल टू ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एच, ठीक है। तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एच माइनस ए माइनस एच, ठीक है। ए की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस 2h, ए की वैल्यू तो 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2h माइनस h दैट इज h, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस h, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस 2h इट इज इक्वल टू ए प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस 2h, ठीक है। तो ए प्लस 2h का होल स्क्वायर को अगर ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए एच माइनस ए माइनस 2h, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल एंड 4h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 2h, तो क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। ए तो 1 है ना, तो ये क्या बन जाएगा 4h, दैट्स वाई 4h माइनस 2h इट इज इक्वल टू 2h, ठीक है। इसी तरह फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h इट इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। तो ओपन कर ही देते हैं आखिर में, तो ए स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2a h इंटू n माइनस 1, ठीक है।
माइनस ए माइनस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल, वैल्यू तो है 1, तो क्या बचेगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच का होल स्क्वायर, देन 2ah एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ एच, ए तो है 1 तो ये बन जाएगा 2h एन माइनस वन, तो फाइनली h टाइम्स ऑफ एन माइनस वन आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या लिखते थे, फंक्शन की वैल्यू एट ए क्या आई है 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एच, इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच, ठीक है। इसी तरह फंक्शन की वैल्यू एट एफ ए प्लस टू एच क्या है, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस टू एच, ठीक है। इसी तरह सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या वैल्यू आई है एन माइनस वन का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच टाइम्स ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर, यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर, यहाँ पर भी एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब और क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर है h, यहाँ पर है 2h, यहाँ पर है h टाइम्स ऑफ एन माइनस वन, तो क्या हम ये कॉमन कर सकते हैं, h को कॉमन किया अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पिछले पेज पे हमको ये वैल्यू मिली थी, ये क्या है हमारा, इट इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू 1/6 एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, देन 2n माइनस वन, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n माइनस वन तक, तो समेशन ऑफ n माइनस वन इट इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले की मदद से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ h स्क्वायर, इसको हम फाइनली क्या लिख दें ये, तो 1/6 n माइनस वन 2n माइनस वन, ठीक है, प्लस h, इसको हम क्या लिख दें ये, तो n इंटू एन माइनस वन टाइम्स ऑफ h बाई टू, ठीक है। तो h को अंदर ले जाते हैं, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 h क्यूब 1/6 टाइम्स ऑफ n इंटू एन माइनस वन 2n माइनस वन, ठीक है, प्लस h स्क्वायर n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर h इंटू एच है, तो एक h को इसके साथ, एक h को इसके साथ एंड एक h को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली यहाँ पर h इंटू एच है, तो एक h को इसके साथ एंड एक h को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/6 टाइम्स ऑफ NH माइनस h, फिर 2 टाइम्स ऑफ NH माइनस h प्लस NH मल्टीप्लाइड बाय NH माइनस h बाई टू। और याद करें हमने स्टार्टिंग में NH की वैल्यू क्या निकाली थी, NH इट इज इक्वल टू 3, तो पुट कर देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/6 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस h मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 6 माइनस h प्लस 3 इंटू 3 माइनस h बाई टू, ठीक है। अब h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा 1/6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3 बाई टू, तो ये 6 से ये 6 गया, क्या बचा 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 बाई टू, और LCM आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 9 जा 18 प्लस 9 दैट इज 27/2 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x लिमिट से -1 से 1 तक। तो NH फाइंड आउट करें, इट इज इक्वल टू b माइनस ए दैट इज 1 माइनस माइनस वन इट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू एट a इट इज इक्वल टू e की पावर a क्या है -1, तो e की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/e, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस एच क्या होगा, e की पावर a प्लस एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं e की पावर a इंटू e की पावर h, ठीक है। a तो है हमारा -1, तो e की पावर h बाई e लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस 2h इट इज इक्वल टू e की पावर a प्लस 2h, हेंस e की पावर a इंटू
ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ एच, इट इज इक्वल टू ई की पावर 2h बाय ई, ठीक है। एंड फाइनल हमारा फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ए इंटू ई की पावर एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच, इट इज इक्वल टू ई की पावर एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ एच। ए तो है हमारा -1, तो ई की पावर -1 दैट इज 1 बाई ई, ठीक है। अब लिमिट को हम फाइंड आउट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय h, मल्टीप्लाई किसके साथ है, फंक्शन की वैल्यू एट ए क्या ही है, इट इज इक्वल टू 1 बाई, तो 1 बाई ई पुट करते हैं, 1 बाई ई प्लस फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एच दिस, तो ई की पावर एच बाई ई की पावर एच बाई प्लस फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस 2h, इट इज इक्वल टू ई की पावर 2h बाई सो ऑन। लास्ट में क्या लिखना है, ई की पावर ए ई की पावर n माइनस 1, ई की पावर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h बाई ई, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखें तो ई की पावर h तो है कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर 1 बाई हम सबसे पहले कॉमन करते हैं, ठीक है। 1 बाई कॉमन किया, क्या बचा 1 प्लस ई की पावर h प्लस ई की पावर 2h प्लस ई की पावर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। तो 1 बाई ई तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको लिमिट से बाहर कर देते हैं, 1 बाई ई आ गया बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h रहेगा, h टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई की पावर h प्लस ई की पावर 2h से ले करके ई की पावर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। और ये हमारा क्या बन रहा है, इट इज इक्वल टू आवर GP, ठीक है। फर्स्ट टर्म दैट इज ए, इट इज इक्वल टू 1 एंड r क्या है, इट इज इक्वल टू ई की पावर h, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या लगेगा, a टाइम्स ऑफ r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है GP में, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो पिछले पेज में हमको ये टर्म मिले थे, ये था हमारा GP, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 1 बाई ई लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, a टाइम्स ऑफ r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, देयरफॉर a है 1, r की पावर n, r क्या आया था e की पावर h, ठीक है, इसकी पावर n रहेगी माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दैट इज r क्या है e की पावर h माइनस 1, ठीक है। तो 1 बाई ई लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा, तो यहाँ आ जाएगी ई की पावर एन एच माइनस 1 बाई ई की पावर एच माइनस 1, ठीक है। लेकिन एन एच क्या आया था, एन एच इट इज इक्वल टू 2, तो 1 बाई ई लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच ई की पावर 2 माइनस 1 बाई ई की पावर एच माइनस 1, ठीक है। तो ये तो है हमारा कांस्टेंट, बाहर कर दे रहे हैं, तो ई की पावर 2 माइनस 1 बाई ई, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन ई की पावर h माइनस 1, ठीक है। ये बन जाएगा 1, तो फाइनली हमारा आंसर क्या रहेगा, ई स्क्वायर बाई ई माइनस 1 बाई ई और ई माइनस 1 बाई, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ई की पावर 2x, लिमिट्स है 0 से 4 तक। स्टेप्स वही हैं, सबसे पहले NH निकालते हैं, इट इज इक्वल टू b माइनस ए दैट इज 4 माइनस 0, इट इज इक्वल टू 4, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फंक्शन की वैल्यू एट ए क्या आ जाएगा, a प्लस ई की पावर 2a, लेकिन a तो 0 है ना, तो 0 प्लस ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ 0 दैट इज ई की पावर 0 एंड ई की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1। सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस एच क्या आ जाएगा, a प्लस एच प्लस ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस एच, ठीक है। a तो है हमारा 0, तो h प्लस ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। अब क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस 2h इट इज इक्वल टू a प्लस 2h प्लस ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2h, फिर a 0 पुट करें तो क्या आएगा 2h प्लस ई की पावर 4h, ठीक है। इसी तरह हमको कहाँ तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f एट a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, ये क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, ठीक है, प्लस ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। फिर a 0 पुट करें तो n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h प्लस ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब
इंटीग्रल की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको फॉर्मूला पता है, बस उसमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फंक्शन की वैल्यू एट ए क्या आई थी 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एच, इट इज इक्वल टू एच प्लस ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ एच। ठीक है, इसी तरह ए प्लस 2h पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी 2h प्लस ई की पावर 4 टाइम्स ऑफ एच। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या आया था n-1 टाइम्स ऑफ h प्लस ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ n-1 टाइम्स ऑफ h। ठीक, अब क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1, यहाँ पर h है, यहाँ पर 2h है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर n-1 टाइम्स ऑफ h है, तो h को हम कॉमन कर देते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस n-1 तक। ठीक है, अब और कुछ भी कॉमन मिल रहा है, अब क्या कॉमन मिल रहा है e की पावर 2h कॉमन है, क्या बचेगा 1 प्लस e की पावर 2h, यहाँ से क्या बचेगा e की पावर 2h प्लस e की पावर 2 टाइम्स ऑफ n-1। ठीक है, तो अब क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस h टाइम्स ऑफ, ये हमारा क्या बन रहा है समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पर टर्म क्या है n-1, तो फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा n-1 इंटू n/2। ठीक है, प्लस ई की पावर 2h, ये हमारा क्या बन रहा है इट इज़ आवर जीपी। ठीक है, तो जब जीपी है तो ए तो है हमारा 1, ए इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड आर क्या है ई की पावर 2h। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे, दैट इज ए इंटू आर की पावर n-1 बाय r-1। ठीक है, तो ए क्या है 1, तो 1 इंटू आर की पावर n, तो आर क्या आया था ई की पावर 2h, ई की पावर 2h इंटू n-1 बाय आर क्या था ई की पावर 2h-1। ठीक है, अब हमारा आंसर लगभग आ चुका है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस, एक बार h को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इस h को हम इससे कर देते हैं, तो nh इंटू NH माइनस h बाय 2 प्लस ई की पावर 2h इंटू h ई की पावर 2NH माइनस 1 बाय ई की पावर 2h माइनस 1। ठीक है, लेकिन हमने NH की वैल्यू फाइंड आउट की थी 4, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 4 इंटू 4, यहाँ पर माइनस h रहेगा। ठीक है, बाय 2 प्लस ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ h इंटू h ई की पावर 2NH मतलब 8 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2h माइनस 1। यहाँ तक बातें समझ आई। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पिछले पेज पे हमारा ये टर्म आया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, लिमिट्स को हम अलग अलग कर देते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 4 4 जा 16 माइनस h बाई 2। ठीक है, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आई है e की पावर 2h इंटू h ई की पावर 8 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2h माइनस 1। ठीक है, इसमें हम लिमिट टर्म को हटा देते हैं, तो h 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो h जब 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट वाली टर्म हट जाएगी, तो 0 प्लस 16/2 प्लस ई की पावर 8 माइनस 1, ये है एज अ कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर देते हैं, ई की पावर 8 माइनस 1। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा हमारे पास ई की पावर 2h इंटू h बाय ई की पावर 2h माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 2 से हम मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, तो 16/2 प्लस ई की पावर 8 माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर 2h इंटू 2h अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर 2h माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 1 ई की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, इट इज इक्वल टू 1, एंड h की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 16/2 प्लस ई की पावर 8 माइनस 1, ये लिमिट टर्म को हटाने के लिए हम h 0 पुट कर देते हैं, तो ई की पावर 0 दैट इज 1, एंड ये हमारा क्या बन जाएगा 1, क्या बचेगा 1/2, तो 1/2 बच गया। ठीक है, कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है,
तो 16/2 प्लस ई की पावर 8 -1/2, एलसीएम 2 ही रहेगा। तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, 16 प्लस ई की पावर 8 -1/2 क्या आ जाएगा, 15 प्लस ई की पावर 8/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ आया? तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।